प्यारे बच्चों, आदाब। 10वीं जमात के ऑनलाइन क्लास में आप सबका खैर मकदम। आप कैसे हैं? ठीक है ना? अच्छा, पिछले क्लास में हमने एक बेचारा औरत और उसके होशियार बेटे की कहानी पढ़ी है ना? ये औरत कौन थी? हाँ, लक्ष्मी। ये औरत लक्ष्मी। लक्ष्मी का होशियार बेटा साजन। लक्ष्मी ने अपने बेटे साजन को बहुत मेहनत करके पढ़ाया। आज साजन आईएएस का इम्तिहान अव्वल दर्जे में पास हो गया है। साजन की इस कामयाबी की खबर पाकर चैनल वाले लक्ष्मी के घर आए। चैनल वालों ने लक्ष्मी से कई सवालात किए। और उसी तरह साजन से भी बहुत कुछ सवालात किए। अच्छा, ठीक है। साजन से क्या क्या सवालात पूछे होंगे? चैनल वालों ने साजन से क्या क्या सवालात पूछे होंगे? क्या आपने साजन से पूछने के लिए सवालात तैयार किए? आप लोग तैयार किए सवालात? ठीक है जी। आप कितने सवालात तैयार किए बताइए? आप कितने सवालात तैयार किए? 5 सवालात? हाँ, अच्छा। आप कितने सवालात तैयार किए? जी, 4 सवालात। अच्छा, ठीक है, 4 सवालात तैयार किए। और आप कितने सवालात? 6 सवालात। अच्छा, 6 सवालात, शाबाश। और आप कितने सवालात? 10 सवालात। अच्छा, बहुत खूब। बताइए, क्या क्या सवालात तैयार किए आप लोग? 5 सवालात तैयार किया, 10 सवालात तैयार किया और 6 सवालात तैयार किया। क्या क्या सवालात है आप तैयार किए? क्या क्या सवालात आप तैयार किए? बताइए। इस खुशी के मौके पर आपको क्या लगता है? ये अच्छा सवाल है। इस खुशी के मौके पर आईएएस की कामयाबी हासिल करते वक्त व इस खुशी के मौके पर आपको क्या लगता है? अच्छा, दूसरा सवाल क्या है? हाँ, बताइए। हाँ, इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? हाँ, अच्छा सवाल है ये। इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? और क्या है? माँ ने क्या क्या मदद की? हाँ, माँ ने, लक्ष्मी ने क्या क्या मदद की? अच्छा सवाल है। और अगला सवाल, इम्तिहान की तैयारी कब शुरू हुआ? इम्तिहान की तैयारी कब शुरू हुआ है? अच्छा, इम्तिहान की तैयारी कब शुरू हुआ? अगला सवाल, आपकी ज़िंदगी का ख्वाहिश क्या था? अच्छा, आपकी ज़िंदगी का ख्वाहिश क्या था? अच्छा सवाल है। और आप कलेक्टर बने तो क्या कर सकते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। आप कलेक्टर बने तो क्या कर सकते हैं? आप कलेक्टर बने तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, देखिए, स्क्रीन में सवालात है। स्क्रीन में सवालात है, एक बार पढ़िए ये। इस खुशी के मौके पर आपको क्या लगता है? इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? माँ ने क्या क्या मदद की?
इम्तिहान की तैयारी कब शुरू हुआ? आपकी जिंदगी का ख्वाहिश क्या था? आप कलेक्टर बने तो क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, ठीक है। अखबार वालों से लक्ष्मी अपनी कहानी कहने लगी। बच्चों, अपनी कहानी खुद अपनी जबान में कहने को क्या कहते हैं? आप बीती, आत्मकथा। ठीक है, आप किताब खोलिए, लक्ष्मी की आप बीती एक बार फिर पढ़े। मेरे शौहर के इंतकाल के वक्त साजन की उम्र 8 साल और मालती की उम्र 5 साल की थी। हम गांवों में खेत के किनारे एक झोंपड़ी में रहा करते थे। जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। मुख्तलिफ घरों में काम करती और साथ साथ दुकानों और गली कोचों की सफाई भी करती रही। शाम को घर लौटते वक्त दुकानों से पुराने अखबार और रिसाले ले आती, जिनको बच्चे खुशी खुशी पढ़ते थे। उसी वजह से उनको कुतुब बीनी की आदत पड़ गई थी। आगे चलकर उसने मुख्तलिफ मुकाबला जाती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और कई इनाम भी हासिल किए। एक दिन का वाक़या है, जब साजन स्कूल में पढ़ रहा था। उस दिन शाम को वो नए कपड़े पहनकर स्कूल से लौट आया। क्यों बेटे, आज ये नए कपड़े कहाँ से मिले? अम्मी, मेरे जिगरी दोस्त अल्ताफ ने दिए हैं। अम्मी, ये मेरे जिगरी दोस्त अल्ताफ ने दिए हैं। बाद में पता चला कि स्कूल के सेमिनार में साजन ने हिस्सा लिया था। अल्ताफ ने उसको नए कपड़े लाकर दिए थे, क्योंकि साजन के कपड़े फटे पुराने हो गए थे। उस वक्त में सोच रही थी कि मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ, अपने बेटे को नए कपड़े तक खरीद कर न दे सकी। बच्चों, लक्ष्मी की आप बीती आपने पढ़ी है ना? इसमें क्या बयान करता है? अच्छा, इसमें वो अपनी जिंदगी की कहानी बयान करती है। उसका शौहर कब मर गए थे? लक्ष्मी के शौहर बहुत साल पहले मर गए थे। उसके बाद वो कहाँ रहती थी? उसके बाद वो एक झोंपड़ी में रहती थी। साजन और मालती को कैसे कुतुब बीनी की आदत हो गई? लक्ष्मी दुकानों से पुराने अखबार और रिसाले लेके आती थी। अपने बच्चे ये खुशी खुशी से ये पढ़ते थे। उसी वजह से कुतुब बीनी की आदत हो गई। साजन के नए कपड़े देखकर लक्ष्मी ने क्या सोचा? मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ। बच्चों, बदनसीब का माना क्या है? निर्भाग्यवती आया। मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ, अपने बेटे को नए कपड़े तक खरीद न दे सकी। बच्चों, ये लक्ष्मी की आपबीती है। एक आपबीती तैयार करते वक्त किन किन बातों का लिहाज रखना है? आपबीती तैयार करते वक्त हमारी जिंदगी की कोई വാക്യ ബയാൻ करता है. ജീവിതത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുക. बच्चों, आपबीती क्या है? എന്താണ് ആത്മകഥ? अपनी कहानी खुद अपनी जबान में कहने को आपबीती कहते हैं. ठीक है, मैं एक वीडियो दिखाती हूँ. आप लोग स्क्रीन पर देखिए. मैं साजन हूँ. मेरा घर गांव की एक झोंपड़ी में है. मेरे घर में अम्मी और एक बहन है. मेरी माँ लक्ष्मी दुकानों और गली कूचों की सफाई करती हैं.
मेरे अब्बा बचपन में ही इंतकाल हो गए थे। अम्मी दुकान से पुराने अखबार और रिसाले लाया करती थी। रिसाले और अखबार पढ़कर मुझे कुतुब बीनी की आदत हुई। मैं आज IAS का इम्तिहान पास हो गया। मेरी सारी कामयाबियों का हकदार सिर्फ मेरी माँ है। बच्चों, आपने वीडियो देखा? कैसी लगी? अच्छी लगी? हाँ, ठीक है। वीडियो में क्या है? क्या है वीडियो में, बताइए। आप बताइए वीडियो में क्या है? जी हाँ, क्या है? एक आप बीती। आप बीती का माना क्या है? आत्मकथा। अच्छा, इसमें किसकी आप बीती है? जी हाँ, ठीक है, साजन की आप बीती है। साजन की आप बीती है। लक्ष्मी का बेटा साजन की आप बीती है। ठीक है बच्चों, देखिए साजन की आप बीती मैं एक बार पढ़ूं। मैं साजन हूँ। मेरा घर गाँव की एक झोपड़ी में है। मेरे घर में अम्मी और एक बहन है। मेरी माँ लक्ष्मी दुकान और गली कूचों की सफाई करती है। मेरे अब्बा बचपन में ही इंतकाल हो गए थे। अम्मी दुकान से पुराने अखबार और रिसाले लाया करती थी। रिसाले और अखबार पढ़कर मुझे कुतुब बीनी की आदत हुई। मैं आज IAS का इम्तिहान पास हो गया। मेरी सारी कामयाबियों का हकदार सिर्फ मेरी माँ है। बच्चों, आप भी साजन की आप बीती एक बार पढ़िए। बच्चों, एक आप बीती कैसे लिखें? समझ गए? ठीक है, किताब में देखिए एक सवाल है। मेरे शौहर के इंतकाल के वक्त साजन की उम्र 8 साल की थी और मालती की उम्र 5 साल की थी। लक्ष्मी अपनी कहानी अखबार वालों को सुनाने लगी। चैनल वाले आते वक्त, अखबार वाले आते वक्त लक्ष्मी अपनी कहानी उनसे सुनाने लगी। बच्चों, आप भी अपनी ज़िंदगी के अहम वाक़यात, अपनी ज़िंदगी के किसी अहम वाक़यात याद करके एक आप बीती तैयार कीजिए और आप एक आप बीती आत्मकथा तैयार कियालुम। बच्चों, आप भी एक बार पढ़िए। ये सवाल पढ़ा है? सवाल पढ़ा है आप लोग? जी ठीक है, आप लोग सवाल पढ़ा है। क्या लिखना है हमें? क्या लिखना है हमें? जी हाँ, एक आप बीती लिखना है। अच्छा, एक आप बीती लिखना है। हमारी ज़िंदगी की कोई एक वाक़या याद करके, हमारी ज़िंदगी की कोई एक वाक़या याद करके लिखना है। अच्छा बच्चों, आपकी ज़िंदगी में भी उसी तरह कई वाक़यात होंगे, चाहे खुशी का हो या गम का हो। कोई एक यादगार वाक़या तैयार करके अपने ടീച്ചർ को भेज दीजिए। നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക। ठीक है, देखिए ये तस्वीर। क्या है तस्वीर में? तस्वीर में क्या है? आप देखिए ये तस्वीर। तस्वीर में क्या है? हाँ, क्या है? अखबार है। अच्छा, तस्वीर में अखबार है।
आप कौन कौन से अखबारों के नाम जानते हैं? कौन कौन से अखबारों के नाम जानते हैं? बताइए। क्या है? हाँ, मलयालम में। हाँ, बताइए। मातृभूमि। अच्छा, फिर क्या है? देशाभिमानी, मनोरमा, केरला कौमुदी। हाँ, सुप्रभातम। क्या है? हाँ, सिराज। फिर माध्यमम। अच्छा जी, ठीक है। मलयालम में कई अखबार है। उसी तरह उर्दू में भी बहुत कुछ अखबार है। उर्दू में भी बहुत कुछ अखबार है। क्या आप उर्दू अखबार देखा है? आप उर्दू अखबार देखा है? किसी उर्दू अखबार देखा है आप? किसी उर्दू अखबार के नाम जानते हैं आपको? किसी उर्दू अखबारों के नाम बताइए, आप लोग बताइए। हाँ, इतिमाद। अच्छा, इतिमाद एक उर्दू अखबार है। अच्छा, सहाफत है। सहाफत, सहाफत ये भी एक उर्दू अखबार है। फिर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। अच्छा अच्छा, और बताइए। फिर आग, आग है। अच्छा, आग। फिर मुंसिफ। अच्छा, मुंसिफ है। अखबार में खबरें होती है। क्या होती है अखबार में? अखबार में क्या होती है? हाँ, अखबार में खबरें होती है, यानी रिपोर्ट होती है। अखबार में रिपोर्ट होती है। यह रिपोर्ट देखिए। इसका उन्वान क्या है? हेडिंग। हेडिंग क्या है? उन्वान को सुर्खियां भी कहते हैं। सुर्खियां। उर्दू में हेडिंग को सुर्खियां भी कहते हैं। बच्चों, इस रिपोर्ट का हेडिंग क्या है? बताइए। इस रिपोर्ट का हेडिंग, उन्वान क्या है? हिंदुस्तान के कोविड केस 12 लाख। हिंदुस्तान के कोविड केस 12 लाख। क्या है? इसका उन्वान क्या है? हिंदुस्तान के कोविड केस 12 लाख। अच्छा, ये कहाँ का रिपोर्ट है? कहाँ का रिपोर्ट है ये? बताइए। हाँ, कहाँ का? हाँ, दिल्ली का रिपोर्ट है। अच्छा, ये दिल्ली का रिपोर्ट है। अच्छा, ठीक है। बच्चों, साजन आईएएस का इम्तिहान पास हुआ। ये खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए। वो साजन को मुबारकबाद देने के लिए एक तहनीयती जलसा मुनक्कद करते हैं। इसका एक പോസ്റ്റർ देखिए. ഗ്രാമത്തിൽ സാജനെ ആദരിക്കാനുള്ള അനുമോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ നോക്കൂ. ये प्रोग्राम कहाँ मुनक्कद किया है? हाँ, लाइब्रेरी हॉल एर्नाकुलम. प्रोग्राम कब है? जी ठीक है, 5 फरवरी 2018. इस प्रोग्राम का इफ्तिताह कौन करता है? क्या है इफ्तिताह? इफ्तिताह उद्घाटनम. इसका इफ्तिताह अहमद जमाल करता है. सदारत कौन करता है? सदारत का माना क्या है? सदारत अध्यक्ष. कौन करता है सदारत? बताइए. हाँ, कुमारन मास्टर सदारत करता है. अच्छा बच्चों, ये पोस्टर पढ़कर एक अखबारी रिपोर्ट तैयार करना है. अखबारी रिपोर्ट तैयार करते वक्त किन किन बातों की लिहाज रखना है? बताइए. हाँ, अखबारी रिपोर्ट के लिए एक उन्वान चाहिए. और क्या चाहिए? बताइए. उन्वान के अलावा क्या चाहिए? तारीख और मकाम चाहिए. क्या है? तारीख और मकाम चाहिए. സ്ഥലം വേണം, തീയതി വേണം. അതുപോലെ തന്നെ मौजू चाहिए. मौजू क्या माना क्या है? मौजू विषयम.
और क्या चाहिए? अखबारी रिपोर्ट इख्तिसार होना चाहिए। क्या है इख्तिसार होना? से शॉर्ट होना चाहिए। अच्छा, झोंपड़ी में आईएएस का झलक। वायनाड, इस साल के आईएएस इम्तिहान का नतीजा शाई हुआ। रियासत केरला वायनाड ट्राइबल कॉलोनी की श्रीधन्या इस अजीम कामयाब हासिल की। श्रीधन्या एक गरीब मजदूर की बेटी है। वो झोंपड़ी में रहती है। अपनी मेहनत के साथ माँ बाप और गाँव वालों की मदद से ऊंचा मर्तबा हासिल किया है। केरला के गवर्नर श्री पी सदाशिवन ने वायनाड आकर उनको मुबारकबाद दी। वजीर जनाब ए.के. बालन ने भी मुबारकबाद दी। श्रीधन्या के बाप सुरेश और माँ कमला हैं। बच्चों, ये अखबारी रिपोर्ट एक बार भी पढ़िए। ये अखबारी रिपोर्ट किसके बारे में है? हाँ, श्रीधन्या के बारे में। उसने आईएएस पास हुआ है। वो भी हमारे साजन की तरह गरीब खानदान की लड़की है। उनको केरला के गवर्नर और वजीर भी मुबारकबाद दी है। देखिए किताब, आप किताब देखिए। हमारी किताब में अखबारी रिपोर्ट तैयार करने का एक सरगर्मी है। एक अखबारी रिपोर्ट तैयार करने का एक सरगर्मी है या एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी देखिए आप। बच्चों, पोस्टर गौर से पढ़िए और इशारों की मदद से एक अखबारी रिपोर्ट तैयार कीजिए। इशारे देखिए। उन्वान, तारीख, मकाम, मौजू, इख्तिसार। पोस्टर गौर से देखिए। पोस्टर के बारे में हमने चर्चा किया है। पोस्टर के बारे में पहले हमने चर्चा किया है। अच्छा, इशारों की मदद से एक अखबारी रिपोर्ट तैयार करना है। इशारों की मदद से एक अखबारी रिपोर्ट तैयार करना है। अखबारी रिपोर्ट का मौजू क्या है? अखबारी रिपोर्ट तैयार करने का मौजू क्या है? बताइए। हाँ जी हाँ, साजन की आईएएस की कामयाबी। अच्छा, साजन की आईएएस की कामयाबी के बारे में एक अखबारी रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है बच्चों, आप ये पोस्टर और से पढ़िए। गांव वालों ने आईएएस इम्तिहान पास हुए साजन को मुबारकबाद देने के लिए तहनीती जलसा मुनक़द किया है। ये खबर अखबार में आए तो कैसी होगी? श्रीधन्या की अखबारी रिपोर्ट की रोशनी में इशारों की मदद से एक अखबारी रिपोर्ट तैयार कीजिए और अपने टीचर को भेज दीजिए। दोस्तों, आज का क्लास ख़त्म करती हूँ। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।